अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपके सामने चंद इंपॉर्टेंट जुमले जो डेली रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल होने वाले हैं जर्मन में और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सामने रखूंगा और इसका तर्जुमा जो है उर्दू में आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, दिस आर रियली वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो आपको मिलते रहें। आज का पहला जुमला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं, कैसे कहेंगे आप इसको? दी शुड लाग बाय डियर, गलती तुम्हारी थी, निस्ट बाय मियर। ठीक है, दी शुड लाग बाय डियर, निस्ट बाय मियर। ठीक है, द फॉल्ट वॉज योर नॉट माइन। ठीक है, गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं। ओके, अगला जुमला है कि शट अप यू डोंट नो एनीथिंग, अपना मुंह बंद करो या अपनी बकवास बंद करो, तुम कुछ नहीं जानते। यू डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, इसको आप कैसे कहेंगे? हाल्ट देन मूंट का मतलब होता है शट अप, यानी अपना मुंह बंद करो। हाल्ट देन मूंट, अपना मुंह बंद करो। मूंट कहते हैं मुंह को। ठीक है, एंड दु वाइस निस्ट्स, तुम कुछ नहीं जानते। ठीक है, हाल्ट देन मूंट दु वाइस निस्ट्स, शट अप यू डोंट नो एनीथिंग, अपना मुंह बंद करो, तुम कुछ नहीं जानते। ठीक है, ओके। तीसरा जुमला है आई डोंट नीड योर सिंपैथी, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं। ठीक है, और इसको आप डॉइच में कैसे कहेंगे? आई इश ब्राउche dein Mitgefühl nicht, ich brauche dein Mitgefühl। Mitgefühl का मतलब होता है sympathy, हमदर्दी। ठीक है, ich brauche dein Mitgefühl nicht, I don't need your sympathy, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं। ओके, और अगला जुमला क्या है कि डोंट फेवर हिम टू मच, कि उसकी इतनी ज्यादा तरफदारी ना करो। हैं, उसकी ज्यादा उसके फेवर ना करो, यहाँ तरफदारी ना करो। ठीक है, डोंट फेवर हिम टू मच, उसकी इतनी ज्यादा तरफदारी ना करो। इसको आप डॉइच में कहेंगे बिफोर सूगे। बिफोर सूगे का मतलब होता है फेवर करना उसको। ठीक है, बिफोर सूगे इन निस्ट, उसकी तरफदारी मत करो। सुजेया टू मच। ठीक है, सुजेया टू मच। बिफोर सूगी इन निस्ट, ठीक है, सुजेया, उसकी इतनी ज्यादा तरफदारी मत करो। डोंट फेवर हिम टू मच। ओके, और अगला जुमला जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री, इसको आप डॉच में कहेंगे माख मिश निस्ट व्यूटेंट। माख मिश निस्ट व्यूटेंट कहते हैं गुस्से को। ठीक है, माख मिश निस्ट व्यूटेंट, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओके, डोंट टॉक टू मी, अगर आपने किसी से कहना भाई मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, तो डॉच में कहेंगे स्प्रिख निस्ट मिट मियर। स्प्रिख निस्ट मिट मियर, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। ओके, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, किसी चीज की उम्मीद ना रखो, तवक्को ना रखो। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, किसी चीज की उम्मीद ना रखो, तो कहेंगे एवाटे निस्ट्स। एवाटन वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, तवक्को रखना किसी से। ठीक है, एवाटे निस्ट्स, ठीक है, कि कुछ भी तवक्को ना रखना, कुछ भी उम्मीद ना रखना। ठीक है, गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो। अगर आपने किसी को ये कहना हो गिव मी अ प्लीज वन चांस, गिव मी अ चांस, तो आप डॉइच में कहेंगे गिव मी अ, मुझे दो आइन चांस। चांस इंग्लिश में चांस कहते हैं, चांस एक मौका, और डॉइच में कहेंगे गिव मी अ आइन चांस। चांस, गिव मी आइन चांस बिटर। ठीक है, मुझे एक चांस दो। ही इज मेकिंग मी फूल, वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। हैं, ठीक है, वो मुझे बेवकूफ बना रहा है, तो आप इसको डच में कहेंगे एर माख्ट मिश सुम नारन। नारन, ठीक है, एर माख्ट मिश सुम नारन। नारन, वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, ओके, टेल मी एवरीथिंग, अगर आपने किसी को कहना है मुझे सब कुछ मुझे बता दो। ठीक है, टेल मी एवरीथिंग, सब कुछ बताओ मुझे, तो एसेल मियर आलिस। एसेल मियर आलिस, टेल मी एवरीथिंग। ओके माय डियर फ्रेंड्स,
So these was few sentences which I have shared with you. These are really very useful and very important sentences which we daily use in our routine life. So could be very helpful for you and useful for you to improve your German and as well English language. So thank you very much for watching, and before going, please don't forget to subscribe our channel. Have a nice time and take care.